अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ राना अफजल और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम हिस्ट्री का सफ़र। आज मैं चौथे मुग़ल बादशाह नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम, जिसको जहांगीर भी कहा जाता है, उसके मुतालिक थोड़ी बात करूँगा। जहांगीर जो है अकबर का बहुत लाडला बेटा था और ये पहले ऑलरेडी दो बेटे थे जोधा के, हसन मिर्ज़ा और हुसैन मिर्ज़ा, और उनकी डेथ के बाद ये तीसरे नंबर पे बेटा था जो जोधा अकबर से हुआ था। जहांगीर बेसिकली छोटी उम्र से जो है ये कसरत मैनोशी का शिकार हो गया था और इसकी बुरी आदत की वजह से अकबर इसको पसंद नहीं करता था और अकबर की आखिरी दम तक कोशिश थी कि मेरा जो पोता है खुसरो मिर्ज़ा, उसको मैं चौथा मुग़ल बादशाह जो है वो नॉमिनेट करूं। लेकिन उसके मशीरों ने उसको समझाया कि अगर आप ये इसको शुरू करेंगे तो आने वाले वक्त में जो मुग़ल डायनेस्टी है उसमें ये रस्म जो है वो फिर चल पड़ेगी और जो बादशाह की ज़िंदगी में उसका जो बेटा है वो बादशाह नहीं बन सकेगा और जो पोते हैं वो बादशाह बन देंगे। लिहाजा अकबर को बड़े अपने दिल पे पत्थर रख के फिर ये फ़ैसला करना पड़ा और उसने इसको अपना वलीअहद नामज़द किया। बेसिकली ये जो जहांगीर था ये 1569 को फ़तेहपुर सीकरी में पैदा हुआ था और हज़रत सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह साहब की दुआ से ही हुआ था। और इसके लिए इसके मुताल्लिक़ एक रवायत है कि अकबर अपनी तीनों बीवियों को, रुकैया बेगम और सलमा बेगम और जोधा को, नंगे पाँव आगरा से फ़तेहपुर सीकरी लेके गया और हज़रत सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह साहब की खिदमत में पेश होकर उसने दुआ करवाई कि मेरे यहाँ जो है औलाद पैदा हो तीनों बीवियों से किसी की। तो हुआ ये कि जो जोधा थी वो मीर से होगी और बाकी जो थी उनके घर फिर औलाद नहीं थी। तो जोधा के घर ये 1569 को पैदा हुआ था और इसका पैदाशी नाम जो था नूरुद्दीन मोहम्मद मिर्ज़ा खान सलीम बेग रखा गया था। बाद में इसने जहांगीर के लक़ब से हुकूमत की थी 1605 से लेकर 1627 तक। ये एक मुस्तकिल मिजाज बादशाह नहीं था क्योंकि ये ज़्यादातर नशे में रहता था और इसके मतलब कहा जाता है कि इसने नूर जहाँ को कहा था कि मुझे 8 गिलास शराब जो है वो सुबह और 8 गिलास जो शराब है वो रात को चाहिए और उसके साथ आधा किलो गोश्त, आधा सेर गोश्त जो है वो मुझे चाहिए। बाकी जो अनाने हुकूमत है वो आप संभालें, जो हुकूमती मामला हैं वो आप संभालें। तो आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि ज़हनी तौर पे ये किस लेवल पे चला गया था कि इतनी बड़ी सल्तनत का जो बादशाह था वो 16 गिलास शराब के गिर्द जो है वो घूमता रहता था और हुकूमत की उसको किसी किस्म की कोई परवाह नहीं थी। इसने अपनी ज़िंदगी में ये जो अबुल फजल था जो कि एडवाइज़र था अकबर का मजहबी अमूर का, उसको वीर सिंह देव के कहने पे कत्ल भी करवा दिया था और अकबर को इस बात का आखिरी दम तक बड़ा रंज हुआ था कि इसने मेरे इतने बड़े एडवाइज़र को कत्ल करवा दिया। क्योंकि जहांगीर कहता था कि इसने मेरे बाप को मजहबी तौर पे पटरी से उतारा था और दीन इलाही जो अकबर ने एक रिलीजन बनाया था वो मज़हब बनाने में ये जो था अबुल फजल, इसका बहुत ज़्यादा हाथ था और उसने शेख मुबारक और फैज़ी को भी नहीं छोड़ना था, लेकिन वो उसने माफ़ कर दिया था। शेख मुबारक, अबुल फजल, फैज़ी, इन तीनों ने अकबर को पटरी से उतारा था और दीन इलाही बनाने पर उसको मजबूर किया था। इसने जब हुकूमत ये क्योंकि ज़्यादा नशे में रहता था और इसके मतलब कहा जाता है कि एक दफ़ा कश्मीर से आ रहा था तो ज़माना बेग इसका कमांडर था, तो उसने इसको जो है यरगमाल भी बना लिया था। तो वो इसको छोड़ने पे जो है वो राज़ी नहीं था, लेकिन नूर जहाँ ने अपने एक बड़े ज़हनी तरीके से उसको जो है खान ज़ुबैन को ट्रैप करके ज़माना बेग को, तो जहांगीर को जो है वो उसकी चुंगल से आज़ाद करवाया था। इसको बेसिकली ये बहुत ज़्यादा शराब पीने की वजह से इसको टीबी की बीमारी हो गई थी और डॉक्टर हैमिल्टन ने इसका इलाज किया था और ये रिकवर भी कर गया था और इसने खुश होकर डॉक्टर हैमिल्टन को सोने में तोलने का हुक्म दिया था और कहा कि जाता है कि वो जो डॉक्टर था उसका जो वेट था 72-73 के करीब था। तो जब उसका तुला दान किया गया तो उसके वेट के बराबर जो गोल्ड था वो 73 केजी था। तो जहांगीर ने उसको कहा कि आप ये गोल्ड रखें। तो उसने कहा था कि मुझे बादशाह सलामत, मुझे ये गोल्ड नहीं चाहिए, आप ये मेरी जो हुकूमत है इंग्लैंड की उसको ट्रेडिंग की इजाज़त दे दें। फिर इस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसको पहली दफ़ा जहांगीर ने टैक्स फ्री ट्रेडिंग जो है उसकी इजाज़त दी थी और बाद में शाहजहां के दौर में भी टैक्स के मामला हुए तो औरंगज़ेब ने थोड़ा सख्त कर दिया था वो टैक्स मामला को। तो इस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो जहांगीर के दौर में 1600 में फाउंड हुई, 1608 में उन्होंने ऑपरेशन किया और जहांगीर और वो जो ऑपरेशन था ईस्ट इंडिया कंपनी का
ट्रेडिंग का, उसमें डॉक्टर हैमिल्टन का बहुत ज़्यादा जो है वो रोल था। बाद में उसको जो है उसके जो SOP थे, फिर 1613 में जो सर थॉमस रो था उसने आके जो SOP थे वो जहांगीर साहब बैठ के जो है उनको डिज़ाइन किया था, लिखा था। ये जहांगीर जो था इसने टोटल जो है 1605 से लेकर 1627 तक तकरीबन 21-22 साल हुकूमत की है। तो इसने 2-3 जो बगावतें थी उनको भी ये जो कांगड़ा का रियासत थी उसके साथ इसकी जो सबसे बड़ी बगावत थी उसको इसने ज़ेर किया। फिर गुजरात में 2-3 इसकी जो बगावतें थी उसको ज़ेर किया। फिर शाहजहां ने इसके ख़िलाफ़ बगावत की तो ये प्रॉपर आर्मी लेके शाहजहां के ख़िलाफ़ निकला और शाहजहां को जो है फिर उदयपुर में एक हिंदू राजपूत राजा था उसके यहाँ छुपना पड़ा और उसने फिर औरंगज़ेब और इसको जो शाह शुजा और औरंगज़ेब 3 बेटे थे वो एज ए यरगमाल भी जो है औरंगज़ेब के पास रखाए थे। तो इसकी सारी ज़िंदगी जो है इंतज़ामी मामला से हट के ज़्यादातर जो है वो शराब की तरफ रही और इसको नुकसान भी उठाना पड़ा और ये 58 साल की उम्र में जो है इसको दुनिया से जाना पड़ा। ये बेसिकली आखिरी दिनों में बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था और इसके जो हकीम थे उन्होंने कहा था कि या फिर आप अफ़गानिस्तान चले जाएँ या फिर कश्मीर की तरफ चले जाएँ ताकि आपकी जो सेहत है वो रिकवर हो सके। तो ये फिर वहाँ कश्मीर चला गया और कश्मीर से जब ये वापसी आ रहा था तो राजौरी के मकाम पे 58 साल की उम्र में इसकी डेथ होगी। इनिशियली नूरजहाँ ने हुकूमत में ग्रिप रखने के लिए किसी को बताया भी नहीं था कि इनकी डेथ हो गई है। तो इनका पेट चीर के जो लाशें थी अंतरियाँ वगैरह वो बागसरा इलाका है उधर मौजूदा हमारे इधर कश्मीर में, वहाँ उनको जो है बरीड कर दिया गया और बाद में एक फ्यूनरल के बाद इनकी डेड बॉडी को लाहौर लाया गया और फिर बाग दिलकुशा जो हमारे दरिया रावी के किनारे पे दरिया है वहाँ पे उसको सुपुर्द खाक किया गया 1627 में। और ये बाग बेसिकली नूरजहाँ का था और इसकी ख्वाहिश भी थी कि मुझे जो है इसी मलका के बाग में जो है वो वहाँ पे दफन किया जाए। फिर शाहजहां ने नूरजहाँ के कहने पे उसकी कब्र पे उसके शान एक मकबरा बनाया जो आज भी काबिल दीद है। और उस वक़्त इस मकबरे पे तकरीबन 10 लाख रुपये खर्चा आया था जिसमें रेड सैंडस्टोन, वाइट मार्बल और येलो स्टोन जो है उन सब का इस्तेमाल किया गया था। और इस तरह 58 साल की उम्र में इस जहान फ़ानी से ये दुनिया से चला गया।